Hello everybody, this is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. I'm going to start today's a new topic, very interesting topic and definitely a very important topic also. And this is a main chemical reactions, you can say as a chief topic of this chapter. Most of the questions from this topic you will get in your exam. So need to focus more and more everyone. अभी हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस। और इसमें भी आपको जो है दो प्रोसेस स्पेशली जहाँ पे फोकस करना होगा मैं आपको बताऊंगा। एक SN1 है और एक SN2। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 100%। कोई भी साल ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका बोर्ड क्वेश्चन वहाँ से उठाया ना हो। नाम से ये कम जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं नाम से कम जाने जाते हैं, काम से ज़्यादा जाने जाते हैं। डायरेक्टली SN1 SN2 नहीं पूछता, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस खूब आते हैं, है ना। रिएक्टिविटी बेस्ड पूछेगा तो हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ एक टॉपिक और है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। 1 मार्क के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे बच्चों। और इससे पहले के वीडियोज़, है ना, हाँ 10 लेक्चर आ चुके हैं, वो भी बहुत बड़े नहीं हैं। ठीक है, उन वीडियोज़ को भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सीरियल वाइज उनको देखिए और निश्चित तौर पे आप बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में बताई जा रही हैं और मैं NCERT लेवल को फॉलो कर रहा हूँ, आपको बोर्ड लेवल तक, है ना, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था आप सभी को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मुझे लगता है सारे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, है ना, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो मैंने इंक्लूड ना किया हो। अब हम आगे चल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के तरफ। ठीक है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन और भी होते हैं, बट हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले, ऐसा नहीं कि यही 3 स्ट्रिक्टली यही है आपका। ठीक, हम यहाँ पे 3 के बारे में स्टडी करेंगे। इन्हीं तीनों को पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसमें ध्यान दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका है सबसे पहला। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन है आपका, फिर रिएक्शन विथ मेटल्स है। ठीक, एक बेस में अगर मैं ब्रीफिंग कर दूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, है ना, कोई हो सकता है कम रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेकर के भी हम बताएंगे। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों यही होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, समथिंग इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगा, एलिमिनेट होगा। ठीक है, हाँ, तो एलिमिनेट इन द सेंस, जैसे यहाँ पे आपको एक रिएक्शन पढ़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो वो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक, और एक रिएक्शन विथ मेटल्स है, इसमें हम लोग को देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, SN1 SN2 के बारे में पढ़ना है। ठीक, और कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में बेटा आपको स्पेशली मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी बताऊंगा। ठीक है, कायरलिटी बताऊंगा, अकायरलिटी बताऊंगा। ठीक, रैसमिक मिक्सचर के बारे में बताऊंगा, रिटेंशन बताऊंगा और इन्वर्जन बताऊंगा। रैसमिक मिक्सचर में 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक रैसमाइजेशन में बताऊंगा। तो रैसमाइजेशन में आपको 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक रैसमिक मिक्सचर की आवश्यकता होती है और दूसरा किसकी बेटा, आपका इनैंसियोमर्स की। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, वो भी आपका इसी में आएगा, न्यूक्लियोफिलिक में ही आएगा। तो इतना न्यूक्लियोफिलिक में है। फिर बेटा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ही आपका है, आराम से एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन में टाइम नहीं लगेगा। रिएक्शन विथ मेटल्स में क्या है बेटा आपका, एल्किल हैलाइड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वहां से भी क्वेश्चन 100% मिलेगा। यानी कन्वर्जन में कम से कम मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे बेस्ड ही होगा। मतलब अगर ग्रिगनार्ड आता है अच्छे तरीके से, उसका स्पेशली यूज, क्योंकि ग्रिगनार्ड तो हम जानते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता कि यूज कहां होना है। ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम करता है। तो बेटा ये चैप्टर्स की ब्रीफिंग, है ना, ये जो टॉपिक्स थे इनकी ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आपको समझ में आ गया हमको क्या करना है।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आप लोग इनको नोट जरूर कर लेना। केमिकल रिएक्शन 3 तरीके के आपके जो है पढ़ने हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट वन, एलिमिनेशन रिएक्शन सेकंड वन, एंड रिएक्शन विथ मेटल्स थर्ड वन। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, नोट हो गया। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो। एक सिंपल डेफिनेशन मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्या बड़ा ही जाता है, ठीक है, कोई नहीं बेटा। सब्स्टिट्यूशन takes place through nucleophile is known as है ना, nucleophilic substitution पूरा लिख दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इसका सिंबल तो Nu माइनस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं या सब्स्टिट्यूशन भी जान लो। सब्स्टिट्यूशन का इससे पहले भी मैंने बताया था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन बेटा जो होता है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप by another of same category, ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझ में आया। ये आपका थोड़ा सा हो गया सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस होगा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिप्लेस होगा। सेम कैटेगरी का मतलब यही है, ठीक है ना। ये नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने लगेगा, क्योंकि हम लोग जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक बताया था मैंने ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक आपको जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स में मैंने कराया था, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक के थ्रू था। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर, ओके, ऑफ सेम कैटेगरी, ये याद रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो ये जो आपका Nu माइनस है, इसको डिफाइन कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो न्यूक्लियो मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, और फाइल मतलब होता है लविंग। आपने क्लास 11th में बेसिक मैंने कहा था ना, क्लास 11th का है, बट इसको जानना जरूरी है। हो सकता है बस मैं रिकॉल कराऊंगा, आप नोट्स में लिखो या ना लिखो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस हो गया और फाइल मीन्स लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, न्यूक्लियस के पास चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक, तो न्यूक्लियस को लव कौन करेगा बेटा, तो सिंपल सी बात है भाई, न्यूक्लियस पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन ही, भाई अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होगा वही न्यूक्लियस को लव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक डेफिनेशन और क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज is known as न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर बच्चों। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज जो होते हैं, वही आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल में बच्चों 2 डिवीजन है, मैं बता रहा हूं इसका ये जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल आपको आना चाहिए तभी तो आप पहचान पाओगे। एक आपका होता है बेटा न्यूट्रल, एक होता है बेटा आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है आपका बेटा हाँ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, कौन सा आपका जो है नेगेटिव है। ठीक, तो हम न्यूट्रल की बात करते हैं बेटा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में एग्जाम्पल में देखो H2O भी एक आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। देखो क्यों ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, पहली चीज तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है इसलिए ये न्यूट्रल हुआ। ये व्हाइट इज न्यूक्लियोफाइल, इज इट इलेक्ट्रॉन रिच, वी हैव टू चेक इट, है ना। क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं बच्चों, ये हमें चेक करना पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रॉन देखो तो पहले, अब यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस है।
तो इसी को हम लोग कहते हैं ये आपका न्यूट्रल के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। और आपका जैसे सपोज करिए RnH2, ठीक है ना, अमीन आपका है, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है ना। आर भी देखो प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक्सेस करेगा। भाई प्लस आई ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी को यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ाते हैं अटैच्ड एटम पे। आर प्लस आई ग्रुप है तो यहाँ पे बढ़ाएगा, और नाइट्रोजन पे वैसे भी लोन पेयर है, तो ये भी एक तरीका। इवन सेकेंडरी अमीन भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। NH हो जाएगा बेटा, जब ये R2 लगेगा तो ये NH हो जाएगा, ठीक। और भी आपके हैं, ये तो मैं सिंपल बता रहा हूं। इवन आपका NH3 भी काम कर सकता है, NH3 वैसे बेस है, ठीक है, हाँ, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से। तो ये सारे किसके बेटा क्लास हो गए, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स हो गए, कुछ मैंने बताए हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। और ध्यान देते हैं नेगेटिव की मैं बात कर लूं बेटा, तो नेगेटिव में ध्यान दो, आपका ONO भी हो सकता है, ठीक, आपका NO2 भी हो सकता है, OH माइनस भी। देखो ये सबसे सिंपल है, माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी को शो करता है। भाई माइनस चार्ज जहां भी आया वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ये तो सिंपल सी बात है ना। और ऐसे भी आपको आता है इन सब पे लोन पेयर भी है, तो माइनस चार्ज वाला आसान होता है पहचानना। तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है ना, एसीटेट हो गया, CH3COO माइनस हो गया। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो बेटा ये आपका नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्या है समझ में आया सब लोगों को, प्लीज इसको नोट कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको, ठीक है, 3 चीजें और बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और 2 क्या आपको बताऊंगा, 2 कॉन्सेप्ट यहां पे बताऊंगा, ठीक है। एक तो कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, उसको दिखाऊंगा, और दूसरा एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक हो गया, जरूरी था। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, वो बात क्या है ध्यान दीजिएगा सब। हाँ, इसके ठीक बाद अब इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक देख लेते हैं, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक जनरल हम लोग देख लेते हैं, जनरल, ठीक है ना। लैंग्वेज नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है लैंग्वेज। ये हमारा कार्बन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये हमारा इससे लगा हुआ एक हैलोजन। बेटा ध्यान दो, इसको हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसकी तरीके से काम करता है, ये सबस्ट्रेट की तरीके से वर्क करता है, ठीक है, इसी पे अटैक होगा, ठीक। आपको पता है बेटा हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का होता है, जिसकी वजह से यहां पे चार्ज कैसा आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। स्लाइटली समझ पा रहे हो, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, स्लाइटली क्या क्या होता है, जब आपका बॉन्ड ब्रेक ना हुआ हो और नेचर की वजह से जो चार्ज आता है उसको स्लाइटली कहते हैं। और यहां पे क्या आएगा बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब यहां पे अटैक होगा, किसका अटैक होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, देखो सामने से क्या है कहानी, सामने से ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस एक्स के पास भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, है कि नहीं भाई। तो सामने से तो अटैक हो ही नहीं पाएगा। अब अटैक कहां से होगा, ये बैक साइड से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अटैक होगा बेटा, अब यहां से ये तो अटैक करेगा और ये धीरे से यहां से निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन तो 5 वैलेंसी बना नहीं सकता, ठीक है। आगे हम बताएंगे, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, वो आपको SN2 रिएक्शन में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, देखो आपका जो फाइनली बनेगा वो आपका हो जाएगा कार्बन, ठीक है। अभी अगर मैं इसको, हाँ, अगर मैं मान लूं SN2 की केस, तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोड्यूस होगा। ये कैसा रिएक्शन है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि X निकला, ठीक है ना, क्योंकि क्या निकला बेटा, X निकला, X एक न्यूक्लियोफाइल है और एक नया न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हुआ, तो इसलिए ये कैसा रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो एक जनरल आप जो है वो कर लो, ये आपका, हाँ, ये आपका क्या है, रिएजेंट हो गया, ठीक है, ये अटैक कर रहा है, ठीक, ये सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ही आपका है रिएजेंट, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। एक जनरल बेटा लिख लो, it is not important but this is a way how to represent substitution reaction of nucleophile of a nucleophilic one,
अब हम आगे बढ़े, होप यहां तक हो गया होगा। दिस इज अ वे हाउ टू रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे SN2 में। ये तो एक जनरल मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखा दिया। ठीक है, SN2 में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसके ठीक बाद एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का देखो आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी। ठीक है, वहां पे भी एम्बीडेंट वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को वहां पे लिगेंड्स के नाम से हम लोग करेंगे। ठीक है, लिगेंड पढ़ा जाएगा CMA सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड क्या होते हैं बेटा, वहां पे लिगेंड कुछ ऐसे होते हैं जो ठीक है, मोनोडेंटेट होते हैं, पॉलीडेंटेट होते हैं, है ना, डाइडेंटेट होते हैं, और कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं यानी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो एम्बीडेंटेट होते हैं। अब एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है, या यहां पे एम्बीडेंट की बात करें, दोनों सेम है बेटा। एम्बीडेंटेड बोलो या एम्बीडेंट बोलो, बोथ आर सेम। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग two donor sites are said to be क्या बोला जाएगा बच्चों, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनके पास दो डोनर साइट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब बात आती है सर एग्जांपल्स, कौन से ऐसे हैं जहां पे दो डोनर साइट है। देखिएगा बच्चों, हम बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो एक सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं साइनाइड का। ठीक है, आपको पता है ये जैसे HCN है, हम लोग लिखते हैं ना, एक सेकेंड, हम लोग क्या लिखते हैं, CN- लिखते हैं, है ना, कुछ लिखते हैं ऐसा CN-। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है कहां, CN नेगेटिव लिखते हैं ना बेटा, तो ये नेगेटिव चार्ज है कहां एक्चुअली, क्या नाइट्रोजन पे है या क्या कार्बन पे है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ये कार्बन पे है, कुछ ऐसा है, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। आप देख सकते हो ये जब HCN होता है कुछ ऐसा आपका जो है स्ट्रक्चर होता है, और ये जब डिसोसिएट होता है तो बेटा आपका कार्बन sp करेक्टर होने के नाते ये कुछ इस तरीके से ब्रेक करता है, तो जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है, CN- और प्लस आपका H+ जनरेट होता है। अब बात आती है CN- कैसे एम्बीडेंट है, देख सकते हो। ठीक है, CN- में लिया, आप देख सकते हो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बेटा यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो इसका जब आप रेजोनेंस बनाओगे, एक तो रेजोनेंस के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो बेटा, ये चीज यहां पे शिफ्ट हो जाए तो एक रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर आएगा, अभी नेगेटिव चार्ज किस पे चला गया, नाइट्रोजन पे चला गया। ठीक, इस पे पहले से चार्ज क्या था, इस पे पहले से चार्ज क्या था, बोलो नेगेटिव, और अभी बॉन्ड कितना बचा, यहां पे डबल हो गया। ठीक है, कार्बन, और यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये न्यूट्रल हो गया, बट यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, तो देखो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकेलाइज कर रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन, और भी फिर से हम करें तो फिर से वापस से हो जाएगा। तो एक डोनर साइट ये है आपके पास, और दूसरी डोनर साइट ये है आपका, यानी कार्बन भी आपका डोनर साइट की तरीके से काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है भाई तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास भी तो भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन भी तो डोनेट ही कर सकता है, या तो नेगेटिव इस तरीके से रेजोनेंस बनाने के बाद भी आपका जो है नेगेटिव चार्ज आ गया फिर डोनेट कर देगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स बेटा, फॉर एग्जांपल आपका ये आप लिख सकते हो, है ना, साइनाइड। और भी हम लोग देख सकते हैं जैसे ON डबल बॉन्ड, ये इसको हम लोग जो है ये आपका NO2 का है ना, तो एक तो आपका ऑक्सीजन है आपका। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन डोनर साइट हो सकता है, दूसरा क्या डोनर साइट हो सकता है बेटा, नाइट्रोजन डोनर साइट हो सकता है, NO2। ठीक, तो ये नाइट्रोजन भी डोनर साइट हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है ना, दोनों ही NO2 है। ठीक, अगर इससे हम लोग एल्किल हैलाइड बनाएं, अगर इससे एल्किल हैलाइड बनाएं तो क्या बनेगा बेटा, RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बनेगा, और इससे अगर एल्किल हैलाइड बनाएं तो क्या बन जाएगा, बोलो बेटा RNO2। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रो एल्केन, व्हाट वी कॉल नाइट्रो एल्केन बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाँ इसको क्या बोला जाता है, एल्किल नाइट्राइट बोला जाता है।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, ये नाइट्राइड ONO, तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक। ऐसे और एग्जांपल है आपका SCN, ठीक है ना, SCN या NHC, ठीक है। SCN हो सकता है, NHC भी हो सकता है। तो ये जो आपकी जो मतलब साइनेट, ठीक है, ये आपका थायोसाइनेट है, आइसोथायोसाइनेट, कुछ इस तरीके से आपका जो है 2-3 एग्जांपल बहुत है, इससे ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 एग्जांपल नोट कर लो, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन हो गया और ये साइनाइड हो गया, ठीक है। तो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, समझ में आ गया। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 डोनर साइट्स होती हैं, है ना, 2 अटैचमेंट साइट होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और बेटा एग्जांपल के फॉर्म में हमने देखा, ठीक है, साइनाइड देख लिया, ठीक है, और क्या देख लिया बेटा, NO2 देख लिया, है ना। एक आपका जो है नाइट्रोजन जब जुड़ा है तो ये नाइट्रो की तरीके से हो गया, जब ऑक्सीजन जुड़ा तो ये नाइट्राइट हो गया, ठीक। तो ये चीज हो गया। हमने और भी एक एग्जाम्पल आपको बताया, है ना, क्या, थायोसाइनेट, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उस क्वेश्चन को इस बार लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, देखते हैं। देखा सा है वो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई KCN forms alkyl cyanide when reacts with RX, alkyl halide, whereas AgCN forms, ओके, क्या बनाता है AgCN बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड। बेटा ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। पलट दो, जैसे देखो साइनेट होता है ये CNO, ठीक, और यहीं पे NCO कर दो तो ये आइसोसाइनेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे भी बताया था ना, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, SCN NHC, ठीक है। तो RCN हो गया बेटा, और ये आपका जो है, हाँ, फॉर्म्स आर एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल, हाँ, whereas AgCN forms alkyl isocyanide when reacts with alkyl halide RX, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। समझ में आया बेटा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आराम से समझिएगा और आराम से समझ में भी आ जाएगा, टफ नहीं है, ठीक है। KCN क्या बनाता है, एल्किल साइनाइड बनाता है, मतलब समझ पा रहे हो, ये हमारा RX है, और जब हम रिएक्ट कराते हैं किसको, RX किसके साथ करता है, KCN के साथ, तो आपका क्या बनाता है, RCN बनाता है, और प्लस आपका क्या बनता है, KX बनता है, ठीक है। और जबकि यहीं पे RX हम जब लेते हैं एल्किल हैलाइड किसके साथ बेटा, AgCN के साथ हम जब लेते हैं तो क्या बन जाता है बोलो, ये आपका बन जाता है RNC प्लस बनता है Ag, क्या बनता है बेटा, प्लस आपका बन जाता है AgX। तो ये आपको जो है बताना है आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान दो, इसका आंसर सिंपल सा है बेटा, बॉन्ड बिटवीन K एंड CN, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन पोटेशियम एंड साइनाइड, हाँ, इट इज प्योरली बेटा आयनिक है, ठीक है, ये प्योरली आयनिक है, ठीक। तो बेटा आयनिक बॉन्ड होने के नाते यहां पे आयनिक है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये काफी डोमिनेटिव होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि पोटेशियम काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का होता है, ठीक। और दूसरी चीज, अभी पहले दूसरा भी मैं वो भी आपके सामने रखूं, RNC, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट इन नेचर का है, ठीक है ना, कोवेलेंट इन नेचर का है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कोवेलेंट इन नेचर का क्वेश्चन यहीं पे आता है कि ये क्यों कोवेलेंट है, और ये क्यों आपका प्योरली आयनिक है। तो ध्यान देना, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा होगा बेटा, फजांस रूल पढ़ा होगा।
क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल है फजांस रूल। फजांस रूल किसके बारे में बताता है? पोलराइजेशन के बारे में बताता है। पोलराइजेशन बताता क्या है? किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो पोलराइजेशन डिसाइड करता है। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। यही पोलराइजेशन का मतलब है। ठीक, अब पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा? जब साइज जो है, ध्यान देना बेटा, जो एटॉमिक साइज होती है, ठीक है, कैटायन की जितनी छोटी हो और एनायन की जितनी बड़ी हो, तो क्या होता है? कैटायन डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो पोटेशियम का क्या होता है? कैटायनिक साइज थोड़ा बड़ा होता है, जबकि एजी का एटॉमिक साइज जो है थोड़ा सा छोटा होता है। तो जिसकी वजह से इसमें पोलराइजेशन ज्यादा पाया जाता है। पोलराइजेशन बेटा ज्यादा पाया जाने की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ध्यान दो, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है। इससे पहले आपका ये लोन पेयर जो है डोनेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक, जबकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है बहुत अच्छा इसका मेटालिक कैरेक्टर होने के नाते ये लोन पेयर से पहले ये नेगेटिव चार्ज जाने को तैयार होता है। इसीलिए तो ये एम्बिडेंट नेचर का है और यहां पे लोन पेयर जाने को तैयार होता है। ठीक, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर के कारण यहां पे नेगेटिव चार्ज उस तरीके का जनरेट नहीं हो पाता। तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है बेटा वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और जबकि यहां पे इसके केस में कार्बन, ध्यान दो, जब एल्किल साइनाइड बनेगा तो कार्बन कार्बन सिमेट्री भी आ रही है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में, भाई देखो यहां पे जो बना ये कार्बन ही तो है, ये कार्बन है, तो ये स्ट्रांग माना जाता है। और जबकि यहां पे ये कहानी आती है। ठीक है, आंसर समझ में आया? ठीक है, बस यही चीज आपको जानना था। तो आंसर आप कैसे लिखोगे? आंसर यही लिखोगे, बिकॉज केसीएन में प्योरली आयनिक कैरेक्टर होता है जबकि एजीसीएन में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। बिकॉज ऑफ, हाँ, ड्यू टू विच nitrogen is going to form a bond with carbon and gives out alkyl isocyanide, whereas here carbon is going to form a bond with alkyl and gives out alkyl cyanide as a product. बस यही आपको जानना था। अब बात अगर ये नहीं समझ में आई हो सर ये क्यों आयनिक है, ये क्यों कोवेलेंट है, तो ध्यान दो यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा है। पोलराइजेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका जो कैटाइनिक साइज है वो काफी स्मॉल है इसके कंपैरिजन में। बिल्कुल एटॉमिक नंबर पे मत जाइएगा। तो कैटाइनिक साइज बेटा छोटी होने के कारण सीएन तो कॉमन है दोनों में, यहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये आपकी कहानी क्रिएट हो रही है। ठीक है, आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लैंग्वेज लिखवा दूं? ठीक है, आप आंसर लिख सकते हो बिकॉज ऑफ यही लिख दोगे ना, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन एजीसीएन ड्यू टू विच नाइट्रोजन इज गोइंग फॉर द अटैक, और वेयर एज इन बिटवीन केसीएन आयनिक कैरेक्टर इज देयर, दैट इज वाई कार्बन इज गोइंग टू अटैक। और रीजन क्या है? क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट यहां पे है आयनिक कैरेक्टर होने के नाते, जबकि यहां पे ये ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग। अब बात आती है मैकेनिज्म की। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात आती है बच्चों। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है, तो आप लिखोगे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, है ना, हाँ, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज टू कंप्लीट द रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन कौन सा? आपका पहला है वे, उसको कहते हैं SN2। SN2 से SN1 की तरफ चलेंगे, क्योंकि क्या होगा, SN2 समझना आसान है, फिर वहां से काफी फैक्ट हमें SN1 के लिए भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे फिर कंपैरेबल स्टडी भी इजी होगी। बिल्कुल बेटा, 2 से हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, SN2 रिएक्शन, और दूसरा है बेटा आपका SN1 रिएक्शन। ठीक, SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म ध्यान दो, 2 स्टैंड फॉर बाईमॉलिक्यूलर, ठीक है बेटा, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक, और बेटा एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक, और रिएक्शन तो आपको पता ही है। तो फुल फॉर्म क्या निकल के आया बच्चों? बाई मॉलिकुलर, देखो एकदम जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे, ठीक है। बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ चलिए कोई नहीं, कैप गिर गई। यहां पे बेटा वन का मतलब होता है यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक, बस ठीक है, ऐसे करते डायरेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। हाँ एक सेकेंड, चलिए, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट लगा पाइए, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा पाइए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का क्या हुआ, 100%, 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना तय है SN1 SN2 से। आई गारंटी बच्चों, SN1 SN2 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा, एकदम इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, और बड़े आराम से चीजों को आप समझते हुए चलोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं SN2। ये बाई मॉलिकुलर है क्या, यूनिमॉलिकुलर क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालो बच्चों, SN2 रिएक्शन, राइट डाउन एवरीवन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसको हम पॉइंट वाइज चलेंगे और पॉइंट वाइज चीजों को एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में क्या आपको समझना पड़ेगा, कैसे कैसे हम चीजों को देखते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जो है, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है SN2 के लिए, ठीक है, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन is completed, is completed, completed in only one step, ठीक है ना। ये रिएक्शन क्या होता है, केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप, ठीक। ध्यान दो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, बिल्कुल बेटा पॉइंट वाइज चीजों को लिखाएंगे और एक एक करके समझाएंगे कैसे ऐसा हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, या हम जिसको बोलते हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू होती है 2, विच मीन्स, विच मीन्स, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स रेट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। मतलब रिएक्टेंट, मेन रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होती है वो दोनों के ऊपर, दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है स्टार्टिंग के, यानी ध्यान दो, अभी मैंने बताया था ना CX लिया था और न्यूक्लियोफाइल लिया था, तो उन दोनों के ऊपर इसमें डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ सारे पॉइंट जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म अभी लिखूंगा तो वहां से रिएक्शन मैकेनिज्म से सारे पॉइंट एक्सप्लेन हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी नहीं हो पाएगा, अभी हम चाह करके भी ये एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी बस आपको करना क्या है, पॉइंट वाइज चीजों को नोट कर लेना है, ठीक है। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड इन ओनली 1 स्टेप। और इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है, 2 होता है, जिसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, हाँ डिपेंड्स ऑन, सॉरी बेटा, डिपेंड्स ऑन 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, formation of an unstable, an unstable, an unstable transition state,
ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है सर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, तो अभी उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। आई होप थर्ड पॉइंट भी आप लोगों ने लिखा होगा। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा बेटा, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर फोर्थ, इन दिस रिएक्शन there is an inversion of configuration takes place। प्लीज बच्चों इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ठीक है। अब इन्वर्जन क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, सब हम बताने वाले हैं, ठीक है। आप बस पॉइंट वाइज, क्योंकि हम नोट्स भी दे रहे हैं तो नोट्स एक सिंपल वे में आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बच्चों हम लिखाने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, चीजों को पॉज करके आप लोग नोट किया करिए, जल्दी होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, पॉइंट नंबर फिफ्थ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन, ठीक। घबराइए नहीं, आराम से पहले नोट करिए, चीजों को समझाना हमारे ऊपर छोड़िए, ठीक है। सबसे पहला जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होगा, ध्यान दो बेटा, हाँ, मेथिल हैलाइड ये नंबर 1 पे होगा। मेथिल हैलाइड आपका सबसे ज्यादा होगा, जिसको हम लोग 0 डिग्री RX बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका ध्यान दो, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी हो जाएगा, एक सेकेंड क्या लिख रहा हूं मैं, मेथिल के बाद बेटा प्राइमरी हो जाएगा, नेक्स्ट प्राइमरी RX होगा, ठीक है, जिसको 1 डिग्री हम लोग बोलते हैं। देन बेटा आपका जो है सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी RX होगा, ठीक है, सेकेंडरी RX होगा, जिसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। और बेटा लास्ट में आपका टर्सरी, मैं ऐसे लिख दिया हूं बट आप लोग समझ जाओ, टर्सियरी RX होगा, ठीक है, जिसको हम लोग 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया, ठीक है, यानी 0 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये कुछ कहानी बनेगी, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, है ना, यानी आपका सबसे ज्यादा ये 0 है, फिर आपका सबसे लास्ट में 3 है। इवन अभी हम बात करेंगे, अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे ना तो बहुत अंतर आपको दिखेगा, ठीक है। इवन इसका 0 है, इसका काफी ज्यादा है, तो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। डन, नोट हो गया सारा पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, ठीक है। अब बात आती है सर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जान लीजिए भाई, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बच्चों, आई स्टेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, मैं लिखता हूं, आई स्टेट ऑफ रिएक्शन वेयर both formation and breaking of bond takes place together is known as transition state। समझ में आया, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन की वो स्टेट जहां पे फॉर्मेशन और ब्रेकिंग बॉन्ड की एक साथ में होती है, उसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब बात आती है सर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, इट इज हाईली अनस्टेबल, प्रॉपर्टी नंबर 1। भाई जहां पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा हो, ब्रेकिंग भी चल रही हो,
तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, स्टेट बहुत अनस्टेबल होगा। ठीक, और जो चीजें अनस्टेबल होती है इट इज शॉर्ट लिव्ड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी ये थोड़े समय के लिए बनता है। इवन इतने थोड़े समय के लिए बनता है कि इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, है ना, इस स्टेट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, इतने कम समय के लिए बनता है। ठीक, अब ध्यान दो, अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो फिर क्या है, इट इज हाईली रिएक्टिव होगा, है ना, इट इज हाईली रिएक्टिव भी होगा। समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब बेटा ये हाईली अनस्टेबल है, ये शॉर्ट लिव्ड है और ये हाईली रिएक्टिव है। ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की होती है। ट्रांजिशन स्टेट कहां बनता है, SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन समझ में, अब अभी हम भी समझाया तो है नहीं कुछ, अभी हम समझाएंगे एक एक पॉइंट। बस ये जो आपका बीच में एक पॉइंट आया था, ये रिएक्शन में नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए इस पॉइंट को मैंने क्लियर किया। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन की वो स्टेट जहां पे फॉर्मेशन और ब्रेकिंग बॉन्ड की एक साथ होती है, उसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उसकी खासियत क्या है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है और ये क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव होता है। समझ में आ गया। अब बात आती है व्हाट इज इन्वर्जन। ठीक है, तो ध्यान दो, इन्वर्जन क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इन्वर्जन भी एक लाइन में डेफिनेशन लिख लो पहले। इन्वर्जन, जब रिएक्शन, जब ध्यान दो किसी का स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाए, इन्वर्ट का मतलब ये होता है उल्टा, पलट जाए। ये मार्कर है, इस मार्कर को 180 डिग्री पे मैं रोटेट कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेटा ये 180 पे जो मैंने रोटेट किया, इसी को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, रोटेशन ऑफ एनी कंपाउंड at 180 डिग्री is known as बेटा इन्वर्जन बोलेंगे, इन्वर्जन, है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे ये आपका RX है, आपने OH को अटैक कराया, अभी X के साइड यानी न्यूक्लियोफाइल की आपका जो साइड है वो किस साइड है, राइट साइड में है। आप रिएक्शन के बाद अगर ये बेटा OHR प्लस X माइनस बने तो अभी ये किस साइड में हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, यानी यहां पे 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है, यानी यहां पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो रहा रिएक्शन के बीच का पॉइंट। ठीक है, इन्वर्जन हो गया। अब बात आती है मैकेनिज्म पे चलेंगे। मैकेनिज्म से क्या क्या आपको समझ में आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों वो फॉलो किया जा रहा है ना। ठीक है, और रिएक्शन एक स्टेप में कैसे कंप्लीट हो रही है। ठीक, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 2 आपका जो आ रहा है वो क्यों रेट ऑफ रिएक्शन दोनों कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रहा है और कैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यानी पांचों पॉइंट जो मैंने लिखाया है आपको, वो पांचों पॉइंट उस रिएक्शन मैकेनिज्म से क्लियर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब मैकेनिज्म पे आइएगा। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म से पहले आप रिएक्शन लिख लो। ठीक है, इससे पहले आप केमिकल रिएक्शन लिख लो। एक जनरल मैं केमिकल रिएक्शन ले लेता हूं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक मैं लेता हूं CH3X ले लिया। ठीक है, या एक काम करता हूं, एटम ही ले लेता हूं, क्लोरीन ले लेता हूं। ठीक है, प्लस आपका OH माइनस ले लिया मैंने, और ये आपका दे रहा है OHCH3 दे रहा है, प्लस Cl माइनस दे रहा है। इसी मैकेनिज्म को मैं समझाने जा रहा हूं। चलिए हम CH3 लेते हैं बेटा, ये हमने ले लिया CH3। ठीक, ये मैंने लिया Cl, और प्लस ध्यान दो हमारा ये OH अटैक करने जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे से एकदम, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और पीछे लिखें, जगह हमारे पास होनी चाहिए पर्याप्त। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसा है, कुछ ज़्यादा देखो, हाँ फिर से देखो टाइम किल हो रहा है, कोई नहीं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, इस तरीके से मैंने बना दिया। भाई लिख सकते हैं ना, अम्ब्रेला की तरीके से लग रहा है ना, जैसे अम्ब्रेला जो छाता होता है ना, जब खुला होता है, खुला नहीं, मतलब हवा चले और जो है पलट जाए छाता, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लग गया Cl।
प्लस हमारा ये अटैक करने आ रहा है OH माइनस। ठीक है, अब ध्यान दो, ये OH माइनस यहां पे स्लाइटली नेगेटिव है, यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव है। ये जब ऐसे अटैक करने आएगा तो इस अटैक को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक बोलेंगे। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, ये जब पीछे से अटैक करने आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैक साइड अटैक बोलेंगे। व्हाट वी कॉल डियर चिल्ड्रन? बैक साइड अटैक बोलेंगे। ठीक, तो ये जैसे ही क्या होगा? बैक साइड अटैक होगा। अब देखो, अब बात आती है पहले होगा कौन सा अटैक। यहां पे क्या है? माइनस चार्ज है, प्लस 2 लोन पेयर है। ध्यान देना, यहां पे क्या है? 3 लोन पेयर है। भाई जितने भी हैलोजन होते हैं उन सभी पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री हेल्डेड, दे कैन, है ना, दे कैन क्रिएट अ हिंड्रेंस, दे कैन क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब क्या होगा? ये 2 लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज के साथ, पार्शियल नेगेटिव 3 लोन पेयर के साथ जैसे ही सामने की तरफ से आएगा तो रास्ता है ब्लॉक। ठीक है, एक सिक्योरिटी बड़ी मजबूत वाली सिक्योरिटी लगी है, सामने से अटैक नहीं हो पाएगा, यानी फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब क्या होगा भाई? बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक पॉसिबल है, बैक साइड अटैक पॉसिबल है। अब ये जैसे ही अटैक करेगा तो ध्यान देना बेटा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, इस हाइड्रोजन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। ठीक, इस हाइड्रोजन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। अब ये क्या होगा? ये सामने आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और ये रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद आपका क्या होगा? अब देखो, पीछे से जब अटैक हुआ, अभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है इनके और इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। भाई ये बॉन्ड पेयर है, कार्बन हाइड्रोजन का क्या है? ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है अभी बना हुआ है। लेकिन क्या होगा? अब पीछे से ये OH जुड़ रहा है, क्योंकि यहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। कुछ स्ट्रक्चर अब यहां से टिल्ट करना स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दो, अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन आपका जो है ना, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वेज फॉर्म आपका क्या कहते हैं, उसको मैंने नहीं दिखाया है, बट आपको दिखाना है। तो ये थिक लाइन होता है, थिक लाइन का मतलब मैं बता चुका हूं। थिक लाइन का मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन। दूसरी जो लाइन होती है बेटा, दूसरी जो लाइन होती है वो डॉटेड लाइन होती है। आप ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, और ये एक सिंपल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, यही है आपका स्ट्रक्चर। चाहे ऐसे आप फॉलो कर लो या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि 3D रिप्रेजेंटेशन हमने नहीं दिखा है, तो सिंपल बॉन्ड से भी दिखा दोगे तो आपका कोई चीज गलत नहीं है। ठीक है, ये आपका अबव द प्लेन है बेटा, ये बिलो द प्लेन है, और ये क्या है आपका? ऑन द प्लेन है। ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये ऑन द प्लेन होता है, ये आपका बेटा बिलो द प्लेन होता है, ये अबव द प्लेन होता है। तो ध्यान दो, होगा क्या? OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सामने से क्या होगा? ये क्लोरीन आपका अटैच्ड होगा, और बैक साइड से जो आपका नया आकर के जुड़ रहा है वो है OH, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो यहां से क्या दिख रहा है? फॉर्मेशन। यहां से क्या दिख रहा है बेटा? ब्रेकिंग। स्मॉल f और स्मॉल b क्या बता रहे हैं? फॉर्मेशन और ब्रेकिंग बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, और बेटा ये क्या है आपका? ये ब्रेकिंग है। ठीक, तो ये जो स्टेट नजर आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। भाई बैक साइड, फ्रंट साइड क्यों नहीं अटैक हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा था। ठीक, बैक साइड में जगह मिली, ये अटैक किया, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिल्ट हुआ, और ये फाइनली क्या हुआ? कार्बन क्या होता है बेटा? 5 वैलेंसी तो बनाएगा नहीं, 5 वैलेंसी बनाएगा नहीं, 4 बनाएगा। जैसे जैसे ये OH अटैच होना स्टार्ट होगा उस कार्बन से, वैसे वैसे क्या होगा? क्लोरीन क्या होगा? ठीक है, एज OH इज गेटिंग अटैच टू कार्बन, on the same time Cl start moving, it will start going away from the carbon. What happen? ये क्लोरीन यहां से जब ये कंप्लीटली जुड़ जाएगा तो ये कंप्लीटली क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। ये स्टेट बहुत थोड़े समय के लिए बनता है। आप देख सकते हो यहां पे ब्रेकिंग भी बॉन्ड की हो रही है, फॉर्मेशन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। तो फाइनली होगा क्या बेटा? OH बैक साइड से जुड़ा है, तो जिसकी वजह से ये बैक साइड ही रहेगा, और इसके पास भी तो लोन पेयर है ही है ना। जब क्लोरीन कंप्लीटली डिपार्ट हो जाएगा तो आपका फाइनली जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कार्बन आपका हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और प्लस OH आपका जुड़ जाएगा,
प्लस साथ ही साथ बेटा Cl माइनस आपका बाहर आ जाएगा। आप देखिए यहां पे आप देख सकते हो 180 डिग्री पे कंप्लीटली रोटेशन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन होने के बाद यहां पे Cl आपका किस साइड था बोलो, राइट साइड था। यहां पे OH बेटा किस साइड आया आपका, लेफ्ट साइड आया। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा मैकेनिज्म है। अब एक एक पॉइंट करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैंने कहा था ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है। देख सकते हो ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने दिखाया है, बट ये स्टेप नहीं आपके हुए क्योंकि यहां दोनों एक साथ। देखो एक स्टेप का मतलब ही हो गया कि जहां पे भाई एक स्टेप कब होगा, जब फॉर्मेशन ब्रेकिंग साथ साथ होगा, क्योंकि एक में ब्रेकिंग कराओगे दूसरे में फॉर्मेशन, तो स्टेप्स दो हो जाएंगे, तो इसीलिए यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक, तो वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन ना बेटा। रिएक्शन वन स्टेप में देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी साथ साथ कराने वाली, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था ना देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, साथ साथ कराने वाली, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान दो, एक बार पहले ब्रेकिंग कराओ फिर आपका जो है फॉर्मेशन कराओ। तो हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात अभी हम लेकर के चल रहे हैं, जो कि SN2 रिएक्शन बोलता है। यहां पे अब दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स यहां पे 2 क्यों है, या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। रिएक्टेंट नंबर 1 ये है, रिएक्टेंट नंबर 2 ये है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी साइज बड़ी कर दी जाए, ठीक है, अगर मैं इसको CS3 कर दूं, इसको CS3 कर दूं, इसको CS3 कर दूं, बेटा CS3 को क्या कहते हैं, बल्की ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बेटा, बल्की ग्रुप कहते हैं। बल्की ग्रुप का मतलब ऐसे ग्रुप जिनकी साइज बड़ी होती है। लार्ज साइज हैविंग ग्रुप आर सेड टू बी अ बल्की ग्रुप। अगर इनकी साइज बड़ी हो जाए, ये भी बड़ी साइज है और ये भी बड़ी साइज है ना, घाच पाच हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस, है ना। तो क्या होगा, ये जो बैक साइड अटैक है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी इनकी साइज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। यहां अगर कोई ऐसा मतलब न्यूक्लियोफाइल में लगा दूं जो कि रोके ही ना, तो शायद फ्रंट साइड अटैक होने लगे। ठीक है, तो हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो सारे ही आपके एबल हैं, है ना। वैसे क्लोरीन ब्रोमीन स्पेशली लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहां तो सामने से अटैक होने वाला नहीं। बैक साइड में क्या होगा, अगर इसके सब्स्टिट्यूएंट को, यानी जो एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन तो साइज छोटी होती है, हाइड्रोजन तो नहीं आपको रोक पाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक को नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये जो CS3 हैं, ये बल्की ग्रुप है। एक लगाओगे तो शायद रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, दो लगाओगे रिएक्टिविटी और कम होगी, और 3 लगा दो तो शायद क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगी रिएक्टिविटी। यानी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बोलो, बोलोगे यस सर, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान दो, यहीं पे न्यूक्लियोफाइल में चेंज कर दूं, मैं क्या कर दूं, इस न्यूक्लियोफाइल को मैं कर दूं OCS3, मैं कर दूं OCS3। ठीक है, अगर मैं OCS3 कर दूंगा तो CS3 की भी तो साइज, ये भी अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल है, स्टिल इट इज न्यूक्लियोफाइल, तो इसका भी साइज मैटर करेगा। ये भी जाकर के क्या करेगा, रिएक्टिविटी को डिस्टॉर्ट करेगा, यानी डिक्रीज कराएगा। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, इन दोनों की साइज पे, इन दोनों की एक्टिविटी पे रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है। मैंने करके भी दिखाया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 2 आ रहा है। अब बात आती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, नेक्स्ट पॉइंट की। आप देख सकते हो क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर टिल्ट हो रहा है, फाइनली आपका OH बैक साइड से ही जुड़ रहा है, इसकी वजह से क्या आ रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब बात आता है नेक्स्ट पॉइंट, है ना, 3 पॉइंट एक्सप्लेन हो गए। ट्रांजिशन स्टेट क्यों बना, समझ में आया ना, क्योंकि एक स्टेप होने के नाते ही यहां पे क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है प्यारे बच्चों। अब आता है लास्ट, है ना, काफी लंबी क्लास आज हो जा रही है, कोई नहीं, हाँ मेरी कैपेसिटी पे मत जाइए, आपको जो है और भी, ठीक है, इतना हो गया, नोट हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट आपका है, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है कि यहां पे जो इन्वर्जन तक समझ में आ गया, लास्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो ये देखो आपका CS3X, CS3 है, ये टर्सरी RX है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, CS3H ये सेकेंडरी RX है, ठीक है ना। और ये ध्यान दो, एक और देखते हैं, CS3HHX ये बेटा क्या है आपका, ये प्राइमरी RX है, और एक लास्ट आपका
H H H और X, ये क्या है बेटा आपका 0 डिग्री RX, जिसको कहते हैं, देखो X जिस कार्बन से लगा उससे एक भी कार्बन नहीं लगे हैं, जिसको हम लोग मेथाइल कहते हैं, है ना, मेथाइल बोला जाता है। ठीक, अगर एक कोई वैल्यू के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बोलता है, अगर ये 30% अगर आपका रिएक्टिव है सबसे ज्यादा, तो ये 1 आपका हो जाता है 1%, ये 0.01 के आसपास हो जाता है, ये 2 के आसपास, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो आप सोच सकते हो सबसे ज्यादा कितना डिफरेंस है बल्कि ग्रुप आने से। एक बल्कि ग्रुप आया सीधा 1 पे आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू 30 टाइम्स है, ये 1 हो गया, ये 0.01 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, भाई बल्कि ग्रुप यहां पे 3 आपके बल्कि ग्रुप है, साइज इतनी बड़ी बड़ी है, अटैक एकदम 0 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 रहेगा तब पर भी एक तरफ से अटैक हो सकता है, यहां पे 1 है तब पर भी अटैक यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, और यहां तो भाई क्या है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। कहने का मतलब सबसे आसान अटैक यहां हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। क्यों ज्यादा एल्काइल ग्रुप रखने वाले जो एल्किल हैलाइड हैं उनका रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन में सबसे लीस्ट होता है, क्योंकि ये क्या क्रिएट करते हैं, एक टर्म है उसका नाम है बेटा स्टारिक हिंड्रेंस। क्या टर्म है, स्टारिक हिंड्रेंस। ठीक है ना, क्या टर्म है बेटा, स्टारिक हिंड्रेंस। क्या होता है स्टारिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो भी बल्कि ग्रुप क्या जिनकी भी साइज बड़ी होती है वो क्या करते हैं, साइज बड़ी होने के कारण बल्कि ग्रुप क्या होता है, साइज बड़ी होने के कारण रिएक्टिविटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, कहते नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कि एक मैं वो आपको क्लू दूं, अकेले रहोगे तो बच जाओगे, सॉरी अकेले रहोगे तो मार दिए जाओगे, है ना, और भीड़ में रहोगे तो बच जाओगे। भाई किसी को अगर मारना है, अगर वो क्राउड में है तो सबसे डिफिकल्ट काम होगा भाई, उसको निकालना पड़ेगा, है ना, उसके बाद जाकर के अटैक होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर वो अकेला है तो बहुत आसान होगा। तो बस जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ज्यादा अटैक टफ हो जाएगा। तो कह सकते हो स्टारिक हिंड्रेंस क्या करता है, स्टारिक हिंड्रेंस ज्यादा तो पॉसिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, याद हो, समझ में आ रहा ना, स्टारिक हिंड्रेंस ज्यादा तो पॉसिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों SN2 रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन अभी भी कंपैरेबल स्टडी में कुछ चीजें और हम बताएंगे। ठीक है, अभी SN1 भी कंप्लीट करेंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, आप देखना मजा आ जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं आप सभी को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट वाज अ वेरी नाइस क्लास एंड है ना, होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। जस्ट नीड योर सपोर्ट, आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। थैंक यू।